मोई नंदरी, यहाँ से लीला का शुभारंभ हो रहा है। तो इसमें कोई भी कलाकार छूटेगा भी नहीं, सबके संवाद हो जाएंगे, विवाद ना हो, संवाद हो, इसे आनंद का जरिया कहते हैं। चलें। रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशु नगर करो पेशार, नगर करो पेशार, मंगल भवन अमंगल समान रूप कपि धरि, लंकर चले मेरे नर हरि। पुजारी जी माइक ना लगे हुई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने मुझे माता जी की खोज के लिए भेजा है। ये सामने लंका नगरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर रावण का बड़ा ही विकट पहरा है। अब मुझे छोटा सा रूप धारण कर मोर आहार जहां लग चोरा, अरे दुष्ट तू कौन है? मैं रामदूत कहलाता हूँ और हनुमान है नाम मेरा। तू जैसे दुष्टों को सीधा करना यही मेरा काम मेरा। दुष्ट चाहे तू कोई भी हो, मेरे होते हुए लंका में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। हट जा मेरे सामने से। मेरे मार्ग को अवरुद्ध मत कर, अन्यथा इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अरे आज तो मेरे पास स्वयं चल के भोजन हो और उसे मैं छोड़ दूं। नहीं मानेगी? ठीक है, सावधान हो जा। जय श्री राम। मुठका एक महाकपिहन, रुधिर बमत ढरनी। हनुमान जी के महाराज ज्ञान में तो ज्ञान होता ही है, लेकिन हनुमान जी की मार में भी ज्ञान है साहब। एक मुष्टिका का प्रहार किया और जैसे ही मुष्टिका पड़ी, रुधिर बमत, मतलब बमत माने उल्टी, मुंह से रुधिर खून की उल्टी होने लगी। और जब वो खराब खून निकल गया, पुन संहारे उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही प्रसन्न हुए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिला, जो सुख लवो सतु संग, प्रविश नगर की जय सब भागा। कौशलपुर राजा गरल सुधारी कुटरहि मिठाई, गोपद से भुअन से तुलाई, अति लग रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर कर सोदा देखे जाता अग्नित योदा, मंदिर मंदिर कर सोदा देखे जाता अग्नित योदा। दशा मंदिर माही, अति विचित्र कह जात से माही। दशानन सो रहा है। किशोरी जी का पता करने के लिए हनुमान जी गए
किशोरी जी कहाँ मिलेंगे, लेकिन वहां गए हूँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीख बैदेही। वहां भी नहीं मिली। आगे हनुमान जी शोध कर रहे साहब, पता नहीं, शोध किसी भी चीज को जानने को ही शोध कहते हैं, तो शोध कर रहे हैं, शोधा। तो शोध करके क्या मिला उनको? भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर ताह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नभ तुलसी का वृंद तह, देख हरसि कपीराय, देख हरसि कपीराय। इस लंका नगरी में ऐसा कौन सा धर्मात्मा है जिसने कि अपने मकान के ऊपर राम का नाम अंकित कर रखा है और तुलसी के वृक्ष भी लगे हुए हैं? इससे तो यह विदित होता है यहाँ पर कोई राम भक्त है। लंका निश्चर निकर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन कर वास। लेकिन ये तो राक्षसों की नगरी है। यहाँ पर ऐसे सज्जन कौन हैं जो भगवान का नाम रट रहे हैं या भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं? इनसे परिचय करना चाहिए। इनका नाम क्या है? मन महु तरक करे कपिला, समय जागा। राम राम श्री राम, जय जय श्री राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय हनुमान, श्री राम जय राम। विप्र रूप धर बचन सुनाई, सुनत विभीषण उठ तह आए। जय श्री राम। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाए। हे विप्रदेव, जय श्री राम। जय श्री राम। हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो। कि तुम हरिदासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। हे विप्रदेव, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम प्रभु भक्तों में से एक हो। मेरे हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हो रही कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोई करण बड़ भागी। कि तुम प्रभु श्री राम के कोई अनन्य भक्त हो, जो कि मुझे दर्शन देकर के कृतार्थ करने के लिए आए हो। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, मगन सुमिर गुण ग्राम। हे सखा विभीषण, धन्य विभीषण, धन्य तुम, धन्य तुम्हारा नियम, धन्य तुम्हारी शीतलता, धन्य तुम्हारा संयम। जो सज्जन और सत्संगी होते हैं वो कब छुपाए छुपते हैं, एक राह के दो राह इस तरह आनकर मिलते हैं। अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हनुमान एक बानर हूं, सीता सुती लेने आया श्री रामचंद्र का चाकर हूं। मेरा नाम हनुमान है। जय हो। बोलिए हनुमंत लाल की जय। ए सखा विभीषण, मुझे एक बात बतलाइए, इन राक्षसों के बीच में
तुम अपने धर्म का पालन किस प्रकार से करते हो? सुनहु पवन सुत रहन हमारे, जम दसनन महु जीव विचारे। हे पवन सुत, हे श्री हनुमान जी, मैं इस लंका नगरी में किस प्रकार रहता हूं बता दूं आपको। जिस प्रकार मुख के भीतर एक जिह्वा वास करती है और जिह्वा को ये हर समय भय होता है कि कहीं दांत मुझे काट ना ले, कहीं मुझे घायल ना कर दे, इसी तरह हमारा इस लंका नगरी में निवास। तात कबहु मोय जान अनाथ, करे हैं कृपा भान कुलनाथ। हे पवन पुत्र, कभी मुझे अनाथ जान करके, दीनहीन जान करके प्रभु श्री राम मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे कि नहीं बताना। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। और हमारी तामसी प्रवृत्ति है, तामसी स्वभाव है, और ना ही प्रभु के श्री चरणों में हमारा अनुराग है, प्रेम है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हे तात हनुमान, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, बिनु हरि की कृपा के बगैर संतों का दर्शन नहीं होता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। और जब श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमारे ऊपर कृपा की है, तभी तो आपने आकर के मुझे दर्शन दिए हैं। मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। जय हो। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, सुनो विभीषण करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनो विभीषण। हे सखा विभीषण, श्री रामचंद्र जी की सदा से यही रीति रही है कि वो अपने भक्तों से हमेशा से प्रीति ही करते आए और प्रीति ही करते हैं। जय हो। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। और सखा विभीषण, जो प्राणी प्रातः काल होते ही हमारा नाम सुमर लेते हैं, उसको सुबह से लेकर शाम तक खाना तक नसीब नहीं होता है। इतने तो हम अधम हैं। भोजन प्राप्त नहीं होता। अधमो कृत सुखा सुन, मोह पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचननी। हे सखा विभीषण, इतना अधम होने पर भी मुझे भगवान ने अपनी शरण में रखा है, तो आप तो सब गुण संपन्न हैं, आपके ऊपर तो वो अवश्य ही कृपा करेंगे। हे सखा तब विभीषण, हनुमंत कहा, सुन भ्राता देखने चाहो जानकी माता। मैं यहाँ पर लंका नगरी में माता जानकी जी की सुधि लेने के लिए आया हूँ। अगर आपको माता जी का कहीं पता हो तो मुझे बताइए और मुझे आगे चलने की आज्ञा दीजिए। जुगत विभीषण सकल सुनाई। देखिए पवन पुत्रो, आप यहां से सीधे चले जाएं, आगे चल के एक चौराया आएगा, यानी चारों तरफ रास्ता ही जाती हैं। वहां से आपको दाएं मुड़ना है, पुनः वहां से आगे चल करके एक तिराया आएगा, पुनः वहां से आपको बाएं मुड़ना है, फिर वहां से चल के थोड़ी दूर पर एक दोराया आएगा। दो रास्ता है, तो आप उस रास्ते से सीधे ही चले जाना। वहां आगे चल के अशोक वाटिका है। वाटिका को तो आप पहचान नहीं लेंगे। वहां अशोक के वृक्ष के नीचे माँ सीता दिन रात प्रभु का ध्यान करती हैं, उनका नाम रटती हैं। ठीक है, मेरा प्रणाम लीजिए। जय श्री राम।